होता है यहाँ पे जिक्र नबी और जिक्र खुदा सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे बड़ा मकाम अगर किसी को अता किया है तो वो हमारे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते गिरामी है। बेशक आपको जो बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह ने अता फरमाई वो आपके सिवा अल्लाह ने किसी नबी को, किसी फरिश्ते को, किसी वली को, किसी जिन को अता ना फरमाई। क्योंकि अल्लाह के बाद सारी मखलूक में अगर कोई अफजल आला है तो हमारे और आपके नबी हैं। अल्लाह ने आप जैसा पैदा ही नहीं फरमाया। दुनिया का कोई खतीब, कोई मुकर्रिर, कोई शायर, बल्कि सारी मखलूक मिलकर अगर नबी की तारीफ बयान करना चाहे तो नबी के औसाफ़े हमीदा को बयान नहीं कर सकती। जी जी। कोई शायर, मुकर्रिर, खतीब अगर नबी की शान में गुफ्तगू करता है, फजाइल मुस्तफ़ा को बयान करता है तो सिर्फ ऐसा ही है जैसे रेगिस्तान का एक जर्रा बयान करना या समुंदर का एक कतरा बयान करना और ये फजाइल मुस्तफ़ा पर रोशनी डालना या हुजूर के औसाफ़े हमीदा को बयान करना। असल में अपना मुकद्दर जगाना है, अपना मुकद्दर चमकाना है। तो हम सब लोग इसीलिए हाजिर आए। तो हमारे नबी अल्लाह के रसूल तमाम नबियों से अफजल, बेशक हमारे नबी तमाम रसूलों से अफजल, बेशक हमारे नबी अर्श आजम से अफजल, हमारे नबी खाने काबा से अफजल, हमारे नबी कुरान मजीद किताबुल्लाह लफ्जी से अफजल, हमारे नबी तमाम मखलूक से अफजल। अब जरा गौर तो करें, खाने काबा को देखने वाला हाजी कहलाता है, मैदान कारजार में जिहाद करने वाला गाजी कहलाता है, कुरान की तिलावत करने वाला कारी कहलाता है, लेकिन मुस्तफा को ईमान की हालत में देखने वाला और ईमान के साथ जाने वाला सहाबी हाजी से भी अफजल होता है। और सहाबी की जात वो है जो इन सब से अफजल है। बेशक सुभान अल्लाह। और अफजलियत सिर्फ इस बिना पर है कि उन्होंने सरकार को ईमान की हालत में देखा है और ईमान के साथ रुखसत भी हो गए। जी जी बेशक सुभान अल्लाह। आपकी मैं जब तक मेरे सरकार मदीने में रहे तो वो आयाते कुरानिया मदनी हुई जी, और जब सरकार की जिंदगी मक्की थी तो आयाते कुरानिया मक्की हुई। और मेरे सरकार ने जब हिजरत फरमाई, आप मक्का छोड़कर मदीना चले गए, तो जानते हो उस वक्त मुसलमानों का बिला उज्र वहां रहना हराम हो गया था। जी, बिला वजह रुकना मुसलमानों का हराम था, जबकि वहां खाना काबा भी था, सफा मरवा की पहाड़ियां भी थी, हजरे अस्वद भी था, मकाम इब्राहिम भी था। लेकिन जब तक सरकार को अल्लाह ने फतेह मक्का की फतह से ना नवाजा था, उस वक्त तक मुसलमानों का बिला वजह रहना वह हराम था। जब अल्लाह ने सन 8 हिजरी को अपने नबी को मुबारक फतह अता फरमाई तो मक्का में मुसलमानों का रहना जायज ही नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए सवाब हो गया। जी बेशक। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने शहर मक्का की कसम खाई, इसलिए नहीं खाई कि वहां खाना काबा है, इसलिए नहीं खाई कि वहां सफा मरवा है, इसलिए नहीं खाई कि वहां हजर अस्वद है, इसलिए नहीं खाई कि वहां मकाम इब्राहिम है, बल्कि अल्लाह ने कसम इसलिए फरमाई कि उसका महबूब वहां तशरीफ फरमा है। ला उक़सिमु हादल बलदी ला उक़सिमु बिहादल बलदी व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। ऐ महबूब, मुझे शहर की कसम जिसमें तुम तशरीफ फरमा हो, है कलामे इलाही में शमशुद्दुहा, तेरे चेहरे नूरे फजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे तोता की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरों कलामो वका की कसम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौस,
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। तिलकर रसूल फद्दलना बाक़दहुम अला बाद। ये रसूल हैं कि हमने एक को दूसरे पर अफजल किया। तमाम नबी और रसूल नफ्से नबुव्वत और रिसालत में बराबर हैं, लेकिन सबके मर्तबे अलग अलग हैं, सबके मकाम और मनसब अलग अलग हैं। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से अल्लाह ने किसी से कलाम फरमाया। जी जानते हैं कौन है? ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। अरे भाइयों गौर करो, अगर किसी की MP MLA से बात हो तो बड़ा फख्र से कहता है, इतरा कर कहता है, मियाँ मेरी बात तो बहुत है, मैं चाहूं तो चुटकियों में फला काम कर दूं, फला MLA फला MP से मेरी बात है, जरा कुर्बान जाओ मूसा अलैहिस्सलाम की जात पर। कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, वरफ़अ बादहुम दरजात, और कोई वो है जिसे अल्लाह ने दर्जो बुलंद फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। कोई वो है जिसे अल्लाह ने दर्जो बुलंद किया, और इस दर्जो बुलंद करने में अल्लाह ने कोई शुमार नहीं फरमाया, कोई गिनती नहीं फरमाई कि 100 दर्जे बुलंद किया या 200 दर्जे बुलंद किया या 500 दर्जे बुलंद किया। जब अल्लाह ने शुमार नहीं कराया तो आज का मौलवी मुस्तफा की शान को क्या शुमार करा सकता है? बस खुदा जानता है उन्हें है हकीकत में क्या मुस्तफा। सुभान अल्लाह। जलालैन शरीफ की इबारत है, फरमाते हैं हजरत, वतफ्दील अला गैरिही बिउमूम दावा व खत्म नबुव्वती बतफ्दील उम्मती अला साइरिल उममी वल मुअज्जिजातिल मुतकासिरती वल खसाइसिल अदीदा। अल्लाह ने जो आपको फजीलत अता फरमाई वो ये कि आपकी दावत को आम करके, आप पर नबुव्वत को खत्म करके, आपकी उम्मत को तमाम उम्मतों पर फजीलत देकर और कसीर मोजिज़ात अता फरमाकर और मुतअद्दिद खुसूसियात अल्लाह ने अता पर करके आपको फजीलत अता फरमाई। हदीस पाक है मिशकात शरीफ की, सरकार फरमाते ओती तो खमसन लम युअतहुन्न अहदुन क़ब्ली। 5 चीजें अल्लाह ने मुझे ऐसी अता फरमाई, मुझसे पहले अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाई। नुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहरिन वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा फअय्युमा रजुलिन मिन उम्मती अदरकतहु सलातु फलयुसल्ली व उहिल्लत लियल मगानिम व लम तहिल्ल लिअहदिन क़ब्ली व ऊतीतु शफाअ व काना नबिय्यु युबअसु इला कौमिही खास्सतन व बुइस्तु इलन नासि आम्मा। आप लोग तवज्जो दे, मैं तो सिर्फ सरकार की तारीफ बयान कर रहा हूं, मेरे सरकार सुन रहे हैं। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे 5 चीजें ऐसी अता फरमाई कि मुझसे पहले अल्लाह ने किसी को ना दी। बेशक जी। 1 महीने की मसाफत की रोब से मेरी मदद फरमाई जी। अगर मुस्तफा का दुश्मन 1 महीने की मसाफत की दूरी पर भी हो लेकिन हुजूर का नाम सुनकर कांप जाता था जी। और अल्लाह ने हुजूर की उम्मत पर यह करम फरमाया कि रुए जमीन को मुसल्ला बना दिया और जरिए तहारत बना दिया। पहले की इबादत गाहें उनकी मखसूस हुआ करती थी कि तुमको फला मस्जिद में नमाज पढ़ना है, लेकिन प्यारे मुकद्दर पर कुर्बान जाओ, मुस्तफा का करम देखो। तुम दातागंज की सरजमीन पर हो, चाहे गनगोला की सरजमीन पर हो, चाहे बदायूं हो, चाहे बरेली हो, कहीं भी हो, अगर नमाज का वक्त आ जाए तो प्यारे कोई कैद नहीं है कि तुम्हें गनगोला आकर ही नमाज पढ़ना है। जहां वक्त हो जाए, जहां अजान हो जाए, वहां जाकर तुम नमाज पढ़ो। बेशक। और माले गनीमत अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए हलाल किया, वरना दीगर उम्मतों के लिए हलाल नहीं था। और मुझे शफाअते कुबरा अता फरमाई, मुझसे पहले कोई शफाअत नहीं करेगा, मैं ही शफाअत करूंगा। और जब तक मैं शफाअत नहीं करूंगा तब तक शफाअत की भी नहीं जाएगी। 2 लोग ट्रेन में लड़ रहे थे, दोनों मुसलमान थे, दोनों टोपी वाले थे,
दोनों दाढ़ी वाले थे, लेकिन ट्रेन में झगड़ा कर रहे थे। एक देखने वाले ने देखा, एक देखने वाला देख रहा था, वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाला था। उसने देखा दोनों दाढ़ी वाले हैं, दोनों टोपी वाले हैं, दोनों कुर्ता पैजामा वाले हैं, दोनों मुसलमान लगते हैं, आखिर इनमें लड़ाई क्यों हो रही है, आखिर इनमें बहस मुबाहसा क्यों हो रहा है, बात क्या है, लाओ जाकर पूछ लेता हूँ। तो वो गया, जाने के बाद कहा मियाँ तुम लगता तो जाहिर में दोनों मुसलमान हो, दोनों नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, दोनों टोपी लगाए हुए हो, दोनों दाढ़ी वाले हो, आखिर माजरा क्या है, लड़ने की वजह क्या है। तो उनमें से एक बोला कि मैं ये कहता हूं कि अल्लाह के नबी शफाअत करेंगे, और ये कहता है कि अल्लाह के नबी शफाअत नहीं करेंगे। तो कहा मियां लड़ने की बात क्या है, फैसला मैं कर देता हूं। तू कहता है अल्लाह के नबी शफाअत करेंगे तो तेरी शफाअत करेंगे, और ये कहता है शफाअत नहीं करेंगे तो इसकी शफाअत नहीं करेंगे। शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान शफाअत उलमाए किराम के तवज्जो का तालिब हूं। शफाअत की 3 किस्में हैं, शफाअत बिल वजाहत, शफाअत बिल मोहब्बत, शफाअत बिल इज़्न। अब इन तीनों को साम ध्यान रखते हुए सुने। आप दरगाहे खुदा में है बजी, आप दरगाहे खुदा में है बजी, हाँ शफाअत बिल वजाहत कीजिए। हक तुम्हें फरमा चुका अपना हबीब, अब शफाअत बिल मोहब्बत कीजिए। बेशक इज़्न कब का मिल चुका, अब तो हुजूर हम गरीबों की शफाअत कीजिए। मुझे शफाअत कुबरा अता फरमाई। वकानन नबिय्यु बअसु इला कौमी खासतन व बुइस्तु इलन नासी आम्मा। अल्लाह ने नबियों को भेजा उनकी खास कौमों की तरफ, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने तमाम जहानों का नबी बनाकर भेजा। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शमआ वो लेकर आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज्जा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंबिया से करूं अर्ज़ है मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी? तो अंबिया किराम कहते हैं जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं वो बुइस्तु इलन नासी आम्मा, और मुझे अल्लाह ने तमाम मखलूक की तरफ नबी बनाकर भेजा। वक्त की किल्लत हजरत, एक छोटी सी हदीस, उसके बाद 2-3 शेर बस, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। ये तो मौजू इतना वसी है, कितना ही बोलो जी। सरकार फरमाते हैं वबैना अना नाइमुन रअयतुनी ऊतीतु बिमफातिही खज़ाइनिल अर्द फबुज़िअत फी यदी। मैं सो रहा था, मेरे पास जमीन के तमाम खजानों की कुंजियां लाई गई। फबुज़िअत फी यदी, तो मेरे हाथ पर रख दी गई। मैं एक नुक्ता देना चाहता हूं, कुरान की तिलावत आप करते हो, उलमा किराम यहाँ बैठे हुए हैं। मकालिदुस समावाति वल अर्द और मफातिह दोनों आए हैं। तो सूफिया किराम क्या फरमाते हैं कि मफाती का मीम और आखिर का हा लेकर, और मकालिद का मीम आखिर का दाल लेकर बनता है मोहम्मद। और मफाती और मकालिद का माना है चाबी। तो मुस्तफा तमाम खजानों की चाबियां हैं। बेशक सुभान अल्लाह जी। अगर खुदा का खजाना चाहते हो, अगर खुदा का फजल चाहते हो, तो मुस्तफा के दामन से वाबस्ता होना। सरकार फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, तमाम जमीन के खजानों की कुंजियां मेरे हाथ पर रख दी गई। तो अल्लाह ने तमाम जहान का नबी बनाकर भेजा, तो कुल कायनात का नबी बनाकर भेजा। आप तमाम नबियों के नबी हैं, तमाम रसूलों के नबी हैं। मेरे इमाम पुकार उठे जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए,
बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद अदम हुदूस किदम जहाँ में आया तुम्हारे लिए। कलीम नजी मसीह सफ़ी खलील रजी रसूल नबी अतीक वसी गनी अली सना की ज़बा तुम्हारे लिए। इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनो फलक समा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। कंदे निहा ये नूरे फशा वो कुन से आया, ये बज़्म फका ये हर तनोजा ये बागो जिना ये सारा समा तुम्हारे लिए। ज़ुहूर निहा क़याम जहाँ रुकूए महा सुजूद शहा नियाज़ यहाँ नमाज बहा ये किसके लिए? हाँ तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरगो शजर ये बागो समर ये तैगो सिपर ये ताजो कमर ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना किए कि आबे निअम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए ये सतरे बदा तुम्हारे लिए। ये फैज दिए वजूद किए के नाम लिए, जमाना दिए जहाने लिए तुम्हारे दिए। ये इकरामिया तुम्हारे लिए। न रूह अमी न अर्शे बरी न लोहे मुबी कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमज़े खुली अजल की निहा तुम्हारे लिए। जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए मिहन प्यासे मिनन ये अमन अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले लिबा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे